पहले राकेश टिकैत ने एक महापंचायत की, फिर जींद में महापंचायत, उसके बाद जयंत चौधरी ने महापंचायत की। तो क्या इन महापंचायतों के जरिए वाकई किसान आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही है, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश आप देख रहे हैं इसको? सरदाना जी, मैं आपसे थोड़ा, बस मुझे जो बाकी वक्ताओं का थोड़ा सा उनका आधा समय दे दीजिए। पहले तो मैं ये करेक्ट कर दूं, मैं राकेश टिकैत के साथ नहीं रहा। राकेश उस टाइम दिल्ली पुलिस की नौकरी करता था, मैं इनके पिताजी का सहायक था, वो मेरे पिता तुल्य थे, मैं उनके संतानवत था जी। दूसरी बात यह है, 1988 का अखिलेश जी बैठे हैं, जरा करेक्ट कर लें। 1988 वोट क्लब का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था आज तक के इतिहास का। पहली बार किसान ने दस्तक दी थी, सरकार के दरवाजे पहली बार दस्तक देने की कोशिश करी थी। और साहब उसमें क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार ने, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, हमारे खाने की लाइनें तोड़ दी थी। लोनी बॉर्डर पे गोली बजी थी, जो ट्रैक्टर खाना लेकर आ रहे थे वे, उनका मर्डर हुआ था पुलिस के द्वारा, उसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। ये अपनी याददाश्त में रखें। 9 तारीख को, इस 9 तारीख को प्रियंका जी आ रही है, सुना मैंने, मुजफ्फरनगर, वहीं तितावी वो बगरे के पास गांव है कुटबा, राजेंद्र शहीद हुआ था कुटबे का। प्रियंका जी वहां जाकर माफी मांगना है। आगे अब आपका सवाल रहा पंचायतें, दौर, ये वो, देखिए वे बात रही नहीं, क्या किसको कहें, रोज आ रहे हैं। ये जयंत जी तो अभी बताने लगे थे कि लठ लगी, फिर उसमें सिंपैथी वेव आ गई, राकेश जी रो दिए, जींद में पंचायत हो गई और हो गया। आपको सरदाना जी बेहतर मालूम है, यहाँ मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इन्हें सबको पता है हरियाणा का दर्द कुछ और। हमारे यहाँ रिवाज जो है गांव में, जब बहू को कुछ कहना हो तो लड़की को कहा जावे। हरियाणा का जो दर्द है वो आपको मालूम है कि हरियाणा का दर्द क्या है, उस पर मैं विस्तार से नहीं कह सकता, मैं नेता तो हूं नहीं। मैं किसान के दर्द की बात बता रहा हूं। ये कहीं पंचायत कर लो, कहीं अपनी राजनीति कर लो, कुछ भी कर लो। राकेश जी 2 चुनाव लड़ चुके हैं, पूरे जोर से लड़ चुके हैं, और चौधरी साहब की मौजूदगी में। चौधरी साहब के बाद क्या कर लेंगे, वहां तो जो कुछ था चौधरी साहब का ही था। ये कील गाड़ के कह रहे हैं कि तुम कील गाड़ रहे, हम अनाज पैदा करेंगे। देखिए, हम अनाज का कॉमर्शियल उत्पादन मुजफ्फरनगर में नहीं होता। हम काम चलाओ गेहूं पैदा करें, हम गन्ना पैदा करने और आलू करने वाले सरसों बड़े हैं। अनाज की बात राकेश जी खामखा कर रहे हैं, हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, हम काम चलाओ अनाज पैदा करें। रही बात आगे की, ये दिल्ली में धरना दे के बैठ जाओ या कहीं और धरना दे के बैठ जाओ या कुछ कर लो। देखो साहब, हम तो एक बात जाने, किसान को अन्नदाता कहा जा, अन्नदाता तो है ईश्वर, लेकिन किसान को अन्नदाता कहा जा, और किसान अन्न भी पैदा करे, और भाई वे संतान पैदा करे जो सीमा पर लड़े। ठेकेदार नहीं पैदा करते हम, हमारे यहाँ ठेकेदार पैदा नहीं होता, ना परंपरा ठेकेदारी की कि ठेकेदार पैदा कर दिए। ठेकेदार तो और हैं, वे करें ठेकेदार पैदा। हमारा निवेदन केवल इतना है कि राकेश जी से भी निवेदन है, हमारे छोटे भाई के बराबर है, हम तो इनके पिताजी को अपने पिता के समान मानते थे। भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ बात बिगड़ रही वापस आ जा और आके बैठ के बात कर ले। हर लड़ाई में युद्ध विराम होता। इराक ईरान में कई साल लड़ाई हुई, युद्ध विराम होता रहा। अभी यमन में लड़ाई चल रही, वहां भी युद्ध विराम हो जा है। युद्ध विराम करके घर आ जा और दोबारा सोच, क्या खोया, क्या पाया, क्या नुकसान, क्या फायदा। कभी भी इतिहास में वो लोग जीतते हैं जो 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, वो जीतते हैं। और जो लोग 1 कदम आगे बढ़ा के पीछे नहीं हटते, केवल एक लाइन लिखी जा कि बहादुरी से लड़े और शहीद। जी सरदाना जी, आपकी बातों से लगता है कि आप इन बिलों के समर्थन में या विरोध में? मैं बिलों के समर्थन में हूं। इसमें ये जो खेती करने वाले, ये जो दिल्ली में रहने वाले हैं ना, ये जो दिल्ली में रहे, जिन्हें दर्द नहीं पता, मुझे पता कि ये एक नमूना है सरदाना जी, केवल एक नमूना। 1.25 लाख कुंटल गन्ना इस मौसम, 1.25 लाख कुंटल गुड़ इस मौसम तक केवल कोल्ड स्टोर पर गया था पिछले साल। अब की बार 2.5 लाख से ऊपर जा चुका, 3 लाख कुंटल से ऊपर जा चुका, क्योंकि मंडी समिति का शुल्क खत्म हो गया, वो किसान को फायदा जा रहा है। मैं इसके समर्थन में हूं। ये मंडी समिति वाले शिकारी कुत्ते की तरह ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पड़ा करे थे, शिकारी कुत्ता जैसे पड़े नहीं, ये शिकारी कुत्ते की तरह पड़े थे मंडी समिति वाले। अब कहीं कोई चूं कर रहा, ना किसी कोई ट्रॉली रोक रहा। अन्य हमारा गुड़ कहीं बाहर जावा था, गुड़ पे टूट के पड़े थे, ट्रॉली में 40,000 लो, 30,000 लो। हमें फायदा महसूस अभी हो रहा, इन दिल्ली वालों कद को महसूस हो गए तो दिल्ली वाले करें। दूसरी बात यह है जी सरदाना जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बता मैं। हाँ जी सरदाना जी, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं सब लोग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जोर दे रखा। हम तो गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे करें, जो समिति को देवे, समिति मिल को देवे। हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से हो रही।
हमें इसमें क्या नया आ रहेगा। और रही बात एमएसपी की, मैं इकट्ठी निपटा दूं। एमएसपी कंपलसरी करके क्वालिटी की गारंटी कौन देगा, ये बता दो मुझे। तो भाई पुष्पेंद्र जी। क्वालिटी गारंटी कौन देगा गारंटी, क्वालिटी गारंटी। आपकी बातों का जवाब लेता हूं पुष्पेंद्र जी से। पुष्पेंद्र जी बोलिए। अब ये भी किसान है या इनको भी खारिज कर देंगे कि भाई इनको नहीं पता? नहीं, देखो देखिए, जी, बात सुनो। कुर्ता पजामा जो पहन ले